नमस्कार। बिजनेस टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ चर्चा में शामिल हैं मोहनलालगंज से 2 बार सांसद रह चुकी और समाज सेविका श्रीमती रीना चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रीना चौधरी जी मोहनलालगंज से 2 बार जो है सांसद रह चुकी, उसके बाद 7 साल से भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहकर सेवा दे रही हैं। इनकी आय कृषि से है और पेट्रोल पंप से है। इन दोनों आय से ही अपना घर चलाती हैं। तो रीना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रीना जी, हमने ये जो है बिजनेस चैनल इसलिए शुरू किया है कि बिजनेस से संबंधित कोई समस्या है तो अलग अलग लोगों से चर्चा करके इसके बारे में जो है वो बात अपनी वहां तक पहुंचाए जहां तक पहुंचाना चाहते हैं। तो बिजनेस में तो वैसे आजकल हम लोग 2 चीजों पे समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं, एक है ट्रैफिक प्रॉब्लम और एक है ऑनलाइन प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले हम आपका पूरा जीवन का परिचय चाहेंगे कि कैसे आपका समाज सेवा की तरफ रुझान हुआ और कैसे आपका राजनीति की तरफ रुझान हुआ, और अपने राजनीति सफर को पूरे तरीके से हमें बताइए कि कैसे शुरुआत हुई और कहां कहां से होते हुए अब इस समय कहां तक पहुंची। देखिए, समाज सेवा की जहां तक बात है वो मुझे मेरी माँ से मिला है। अच्छा। हम लोग मतलब मेरी माँ का था कि घर में अगर किसी का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है या कुछ है, तो हम लोग अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम मॉर्निंग में जाके उन लोगों के साथ पहले सेलिब्रेट करते थे, फिर शाम को फैमिली गेट टुगेदर करते थे। अच्छा। तो वो एक हमारे घर की चली आ रही है परंपरा, और वो आज भी हम जो है जब बर्थडे चाहे मेरे बच्चों का हो या हमारा हो या मेरे हस्बैंड का हो, तो उस परंपरा को हमने कायम रखा है। अच्छा, आपके हस्बैंड भी राजनीति में बहुत गहरे? जी जी जी, मेरे हस्बैंड भी राजनीति में ही है। तो वो जो मुझे मेरी माँ से विरासत में मिला, मिला के पारिवारिक विरासत जी। तो हम लोग आज भी मतलब अपना जन्मदिन कभी वृद्धाश्रम जाके, रामनोलैया हॉस्पिटल में भी वहाँ एक चलता है लोगों के लिए भोजन जिसमें मुफ्त, वहाँ हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। इस बार मैंने बेटे का जन्मदिन अपना शकुंतला में नेत्रहीन बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया। तो अच्छा लगता है हमें। और बच्चों के लिए, जैसे गरीब बच्चे हैं उनके लिए हम लोग, मेरी मदर की डेथ हुए हो गए हैं 4 साल, तो हम उनकी पुण्यतिथि और उनका जन्मदिन हम उसी तरह मनाते हैं, समाज सेवा के उससे ही उनको मनाते हैं। और बच्चों को बैग्स, स्कूल बैग्स, कॉपी, टिफिन, पानी बॉटल सब हम गिफ्ट करते हैं बच्चों को, जो मेरी मदर ने मुझे विरासत में दिया है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आपको मतलब समाज सेवा करना और लोगों की समस्याएं सुलझाना, ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और आपने अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया इस चीज को। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज। अब आते हैं हम अपनी मुख्य मुद्दे पे। हमारा जो इस चैनल का जो मुख्य मुद्दा है वो है बिजनेस समस्या, जिसमें कि ट्रैफिक और ऑनलाइन पे। अब ऑनलाइन की समस्या ये है कि आजकल बड़े बड़े प्लेटफॉर्म शुरू हो गए हैं ऑनलाइन के लिए, और लोगों का भी ऑनलाइन की तरफ रुझान बढ़ गया है। तो शहरों के जो लोकल शॉपकीपर हैं उस पे ग्राहक कम हो गया है। अब उनके जो खर्चे हैं, दुकान के स्टाफ सैलरी है, बिजली का बिल है, फुटकर तरह तरह के छोटे छोटे खर्चे हैं। दुकान किराए की है तो किराए का खर्चा है, अपनी है तो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स का खर्चा है। तो इस तरह से वो खर्चे निकालने के बाद अपने परिवार के लिए खर्चा निकाल पाना आजकल छोटे और मध्यम दुकानदारों के लिए बहुत कठिन हो गया है। तो इस पर आपका क्या नजरिया है? ये देखिए, ये तो है क्योंकि जो बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेते हैं, तो उनको सस्ता पड़ता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। तो वो जो उनको बचत है वो उपभोक्ता को उसको प्रॉफिट देते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको जी, ये जो प्लेटफॉर्म है वो डायरेक्ट खुद नहीं सेल करते हैं, सेलर हम लोग में से ही हैं। हम लोग में से सेलर हैं, और बल्कि वो 20-25% कमीशन भी लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जैसे आपकी एरिया में कोई रेस्टोरेंट है जी, अगर वहाँ रेस्टोरेंट से डायरेक्ट आप सामान लेने जाएं और किसी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन से मंगाएं तो महंगा मिलेगा, बहुत महंगा मिलेगा, बहुत महंगा। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत महंगा मिलेगा। तो सस्ता तो नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ, लोग इस सुविधा की वजह से, जब से मतलब कोरोना चला है,
तो वहां से जब आदत लग गई तो उस सुविधा के चक्कर में आलसी हो गए और डायरेक्ट मंगा लेते हैं। नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि ये भी एक फेज है। धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जैसे होता है जो प्रोडक्ट हमें ऑनलाइन दिख रहा है, जब आता है और खोलते हैं हाँ, तो क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो जाती है। देखने में फोटो बहुत अच्छा लगता है, फोटो बहुत अच्छी है, लेकिन क्वालिटी में बहुत डिफरेंस रहता है, स्पेशली कपड़ों में, ज्वेलरी में। अच्छा, ज्यादा ऑनलाइन का जो क्रेज मैंने युवाओं में देखा वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, वो क्या है कि उसमें काफी अच्छा बड़ी कंपनियां डिस्काउंट दे देती हैं, ये सही। तो बच्चे उसको उनकी तरफ अट्रैक्ट होके वो ऑनलाइन ही मोबाइल मंगाते हैं। क्योंकि मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है कि कई बार जैसे डिस्कशन हो रहा है किसी से, हमने कहा वो शॉप से ले लो अच्छा डिस्काउंट, नहीं ऑनलाइन बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो यंगस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक की वजह से वो लोग ज्यादा अट्रैक्ट हैं, हाँ। लेकिन जो कपड़ों के मामले में, ज्वेलरी के मामले में, छोटे मोटे जैसे सामान के है, मामले में, हाँ। उसमें प्रोडक्ट वो दिखाते कुछ है और आता कुछ है। और मुझे लगता है धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि हम जाके शॉप से अपने आप अगर शॉपिंग करेंगे तो हम कपड़े की अच्छी क्वालिटी भी कपड़ा कैसा है उसे देख सकते हैं, कलर बहुत डिफरेंट आता है कई बार, हाँ। बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम। और थोड़ा बीच में ये भी था कि घर बैठे ही वो आके कोरियर वापस भी ले जाता था, बदल के दे देते थे, तो लोगों को लगता था कि अरे जाना नहीं पड़ता है, कर लेते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये एक फेज है, मुझे लगता है ये फेज भी खत्म होगा, क्योंकि अब जनरल एक डिस्कशन है कि सामान दिखाते कुछ है और आता कुछ और है। तो धीरे धीरे उस चीज को है, लेकिन हाँ मध्यम और जो छोटे दुकानदार हैं उनको नुकसान है। लेकिन अपने इंडियन ही जो लोग हैं वो उन प्लेटफॉर्म पे आके अपना सामान बेचते भी हैं। अब कंपनियां जो कि कस्टमर से ज्यादा, उपभोक्ता से पैसा ज्यादा लेती हैं कंपनियां, अब उनसे उनका क्या डील है, लेकिन जब वो हमें उपभोक्ता से लेके जब वेंडर से लेके और उपभोक्ता को जब डिलीवर करते हैं, उस बीच वो उपभोक्ता से बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। और ये बात कस्टमर को समझनी चाहिए और मुझे लगता है उनको डायरेक्ट जाके शॉप से ही सामान खरीदना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो रीना जी का कहना है कि जब कोई भी प्लेटफॉर्म वेंडर को उसमें अटैच करता है और उपभोक्ता को डिलीवर करता है तो बीच में जरूर कमीशन है, और ये सच भी है, ज्यादा है। हाँ, और कभी कभी फोटो कुछ दिखता है, डिलीवरी में कुछ मिलता है, तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए अगर कस्टमर डायरेक्ट दुकान पे जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और रहा मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक में जो रेट का फर्क, तो मीडियम दुकानदार और छोटे दुकानदारों से एक मैं जरूर अपील करूंगा कि कुछ इसमें दिमाग लगाएं कि आप ऑनलाइन के रेट पे दुकान पे दे सकें। तो रीना जी अब आते हैं हम ट्रैफिक प्रॉब्लम पे। ट्रैफिक प्रॉब्लम पे ये है कि कस्टमर जब घर से चलता है और बाजार की ओर, तो रास्ते में उसको कई जगह पे ट्रैफिक जाम मिलता है, फिर बाजार में जाता है तो पार्किंग की व्यवस्था भी थोड़ी पर्याप्त नहीं है, तो जिसकी वजह से कस्टमर आलस कर जाता है कि अरे दिक्कत होती है बाजार जाने में, इससे अच्छा कहीं ऑनलाइन में ऑर्डर कर दो। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि ट्रैफिक प्रॉब्लम पे कुछ चर्चा की जाए। तो देखिए ट्रैफिक प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, क्योंकि जो फेस्टिवल्स हमारे आते हैं, तो जो बड़े मार्केट हैं लखनऊ के, जैसे अमीनाबाद चौक है, या मॉल को ही हम ले लें, बहुत से लोग मॉल में भी जाते हैं शॉपिंग करने, बहुत जाते हैं। हाँ जी। लेकिन उनकी भी एक कैपेसिटी है, चाहे मॉल हो, चाहे अमीनाबाद हो या चौक हो, इनमें तो बहुत ही ज्यादा रश रहता है और पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो वहाँ पार्किंग अंडरग्राउंड बनी हुई है वो फेस्टिवल्स में के लिए बहुत कम है, क्योंकि वहाँ जब फुल हो जाता है तो बाहर गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती, लोग इधर उधर गाड़ी खड़ी करते हैं, चालान भी कटता है, पुलिस चालान भी काटती है उनका। और उसके बाद क्या होता है कि जाम लगता है, क्योंकि आड़ी तिरछी खड़ी करके चले जाते हैं लोग, तो उससे जाम भी लगता है, चालान भी कटता है, बहुत प्रॉब्लम। तो ये पार्किंग की प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। मॉल में ही आप फेस्टिवल टाइम में ले लीजिए, पार्किंग फुल हो जाती है, मॉल में फिर भी एक बार गनीमत है कि किसी फेस्टिवल टाइम में फुल हो जाती है, वो भी फुल हो जाती है, लोग रोड पे खड़ी करके चले जाते हैं। अच्छा, और मैं तो लोगों से ये भी कहूंगी कि आप पार्क करें तो प्लीज ये देखें कि मैंने देखा है लोग सोचते हैं 2 मिनट में आ रहे हैं और बीच रोड में गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, उन्हें यही नहीं रहता कि उस 2 मिनट में कितने किलोमीटर लंबा जाम लग जाएगा।
तो मतलब पार्किंग के लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए कि सही जगह पे पार्किंग करें। जी, पार्किंग गाड़ी खड़ी करें तो प्लीज ये इंश्योर करें कि हम ऐसी जगह खड़ी कर रहे हैं कि उससे ट्रैफिक नहीं जाम होगा। तो मैंने कई बार देखा है कि लोग बीच मतलब आधी रोड पे गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं और कोई बोल दे तो आधा घंटा लड़ाई करेंगे। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ सही बात है। हाँ। और दूसरी मैं आपसे ये बताऊंगा कि सड़क पे सब्जी और फल के ठेले, चाट के ठेले भी बहुत सड़क घेर के खड़े रहते हैं। मैं चाहता हूं कि उनको हर वार्ड में थोड़ी थोड़ी जगह अलग उपलब्ध कराई जाए और उनसे किराया लेके, मतलब जिनके प्लॉट खाली पड़े हैं उनसे किराए पे लेके या वो खुद डायरेक्ट किराए पे दें। तो सब्जियों का हर वार्ड में एक सब्जी फल और चाट के ठेले प्लाटों पे लगें ताकि सड़कें खाली जी। हाँ देखिए सरकार अभी मतलब दिया है छोटे जो जैसे छोटी अपना व्यापार करना चाहते हैं बैंकों से उनको 10-10 हजार रुपए गवर्नमेंट ने दिया है। हाँ बिल्कुल दिया है, लोन दे रही है। लोन पहले 10,000 देती है, फिर अगर आप सही सही चल रहे हैं तो मतलब 10,000 तो मतलब छोटे दुकानदारों को दिया। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि लगाएं कहाँ, ये लगाने वाली प्रॉब्लम, क्योंकि अगर वो लगाते हैं रोड साइड में लोग गाड़ी खड़ी करके सामान खरीदने लगते हैं, जाम लगता है और उनके असुरक्षा भी है। हाँ असुरक्षा भी, पुलिस कई बार पुलिस आती है पूरा सामान फेंक देती है उनका बेचारों का। तो अब मजबूर है वो तो जाए कहाँ। हाँ। तो अगर मेरा मानना है गवर्नमेंट जिस तरह से 10,000 उन्होंने छोटे लोगों को दिया कि आप अपना काम करें, अपनी जीविका चलाएं, उसी तरह से ये बात आपकी सही है कि हर वार्ड में अगर कुछ, जैसे इस तरफ की बहुत बड़ी सब्जी मंडी है, पहले लोग ऐसे ही बैठते थे। हाँ। गवर्नमेंट ने बना के दिया चबूतरे 12 बिरवा की मंडी, लेकिन ये इसी तरह की या इसकी आधी हर वार्ड में होनी। 12 बिरवा में सरकार ने इतनी बड़ी सब्जी मंडी बनाई और आज लोग आते हैं गाड़ियों से और वहां बाजार करते हैं, गाड़ी अपना लेके चले जाते हैं। तो जब लोगों को पता होगा कि हम इस वार्ड में यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ हमारे मतलब हमें सामान मिलेगा, तो लोग आएंगे लेने। बिल्कुल आएंगे, और दोनों के लिए सुविधा, दोनों के लिए सुविधा है। जो उन बेचारों का सामान कई बार फेंक दिया जाता है। हाँ। और जो है उनको मारा पीटा जाता है। हम लोग कई बार वीडियो देखते हैं कि गाड़ी आई और पूरा सामान ही ठेला ही पलट दिया, तो देख के भी दुख होता है कि गवर्नमेंट एक तरफ उनको सुविधा दे रही है और क्योंकि वो उनको जगह नहीं मिल रही है, वो गलत जगह लगा रहे हैं, तो उनका नुकसान भी हो रहा है। तो दोनों चीजें हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा है कि अगर पर्टिकुलर एक जगह कर दी जाए कि आपको गवर्नमेंट आपको इतना पैसा दे रही है, आप इस एरिया में आप अपना काम कर सकते हैं, तो लोग वहां जाएंगे लेने। इसी पॉडकास्ट में हमारे नानक चंद लखमानी जी आए थे जी। वो बोल रहे थे कि एक बार हम लोग को सिंगापुर भेजा गया था सरकार की तरफ से देखने के लिए कि वहां व्यवस्था देख आई है, और हम लोग गए तो वहां पे भी हर एरिया में अलग अलग सब्जी फल के ब्लॉक बने हुए थे। कोई सड़क पे सब्जी फल कोई नहीं लगाए हैं। तो वही मैंने कहा कि यहाँ पे मैं भी गई हूँ बैंकॉक, मेरी आधी फैमिली रहती है वहाँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ हर चीज का मतलब एक अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। तो जो बेचारे छोटे मतलब उनको भी इज्जत से रोटी कमाने का हक है और सरकार उनको दे रही है। बिल्कुल कि आप लीजिए, हमसे आइए 10,000 रुपए लीजिए, और मुझे लगता है उस पर ब्याज भी नहीं लेती है सरकार। अच्छा ना तो बहुत अच्छी बात। 10,000 उनको 10,000 रुपीज उनको देती है कि आप अपना काम करो। तो लेकिन बस वही है कि उनको अगर जगह भी प्रोवाइड करा दें पर्टिकुलर, तो उन बेचारों का जो उनके लिए बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उनके लिए बढ़िया हो जाएगा। सड़कों पे जाम कम हो जाएगा, ट्रैफिक और सही हो जाएगा। दूसरा मैं कहूंगा कि कुछ दुकानदार भाई भी हैं जो दुकान के आगे बहुत दूर तक सामान लगाए रहते हैं, उनके लिए भी मैं चाहूंगा कि आप कुछ संदेश दीजिए। स्पेशली जो फूड वाले जो शॉप्स खुली हैं, फूड कोर्ट टाइप की, वो लोग क्या करते हैं कि पहले तो शॉप पे, फिर धीरे धीरे रोड पे टेबल चेयर लगाना स्टार्ट करते हैं, फिर छतरी। और रात को अगर आप निकलिए तो आधे से ज्यादा लोग आधी रोड ब्लॉक करके, मतलब लोगों को वहां तक ब्लॉक करके खड़े रहते हैं। तो ये उन्हें नहीं करना चाहिए। कई बार आती है नगर निगम की गाड़ियां आती है, उनको वार्निंग देते हैं, उनका सामान भी कई बार ले जाते हैं उनको पनिश करने के लिए, लेकिन वो फिर एज इट इज हो जाता है।
तो लोगों को ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट हमें कोई सुविधा दे रही है तो उनका भी योगदान होना चाहिए गवर्नमेंट जी, के, बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। उसको सुविधा में हाँ, अपना मैं भी योगदान चाहूंगा कि प्रदान जो करें। दुकानदार अगर कहीं अतिक्रमण कर रहे हैं तो उनपे थोड़ा सा कड़ाई होनी चाहिए, बिल्कुल ताकि होना वो चाहिए। अपने लिमिट में रहें, सड़क न घेरें। सड़क नहीं घेरे, मतलब उससे ट्रैफिक जाम होता है, सब होता है। और फिर और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ये बड़ी समस्या आजकल कि आप किसी को अच्छी बात बताइए हाँ हाँ, तो वो सुनना नहीं चाहता। सुनना नहीं चाहता। तो ये भी देखिए, कहीं इसका रास्ता तो यही है कि सरकार अगर चाह लेगी तो वो गलत काम को रोक सकती है। नहीं, देखिए मैं थोड़ा सा सरकार तो Aware- चाहेगी, सरकार तो चाहती है, लेकिन क्या हमारा आपका या जो हम लोग रहते हैं, क्या हमारा उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती हमारी? देखिए, 90% हर चीज हम गवर्नमेंट में नहीं छोड़ हर चीज सकते। नहीं कर सकते। 90% लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हम अपने नियम से काम काम करें। करें। ठीक, 10% ऐसे हैं जो नियम को तोड़ते हैं, जी। लेकिन उन 10% को देख के फिर दूसरे लोग भी जो है वो दूसरे ऐसा ही लोग करने लगते हैं। तो उस 10% पे अगर सख्ती हो जाएगी जी, तो दूसरे लोग सही। यहाँ पे बहुत जो बड़े बड़े शोरूम हैं वो लोग ये भी करते हैं कि जैसे आप गाड़ी से गए, वहाँ पार्किंग का नहीं है, हाँ, तो वैले पार्किंग करते हैं। वो आपकी उनका एक आदमी रहता है, वो आपकी गाड़ी ले लेता है, पार्क कर दे। जब आप शॉपिंग कर लेते हैं वो लाके आपकी गाड़ी हाँ ले हाँ, लेता वैले है। पार्किंग का सुविधा बहुत हाँ, अच्छी और बहुत अच्छी ये तरह बहुत करा अच्छा हुआ है। सिस्टम है। हाँ। और मैं चाहूंगा कि बड़े बड़े शोरूम को वैले पार्किंग जरूर जो है जरूर लगानी करनी चाहिए। चाहिए। और हर काम मतलब हम सरकार तो कर ही रही है, लेकिन नागरिक होने के नाते सबका जो हमारी है भी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्कुल, बिल्कुल। कि हम जो है अपने एरिया में कम से कम चीजों को व्यवस्थित रखें। लेकिन कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग बिल्कुल समझना नहीं चाहते हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो पार्किंग व्यवस्था जहां जहां कम है, हाँ, अब वहां पार्किंग बढ़ाने के लिए अगर जगह है तो जगह जो है एक्वायर करके सरकार पार्किंग बनाए। अगर नहीं है तो जैसे मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड बने हुए हैं वैसे भी बन सकती है। नहीं, अमीनाबाद में तो अंडरग्राउंड ही हाँ, अंडरग्राउंड है। ऐसे ही कहीं और जगह देख के मॉल में सब अंडरग्राउंड है। तो अब सरकार जैसे फ्लाईओवर पे इतना खर्चा कर रही है। हाँ, फ्लाईओवर, ट्रैफिक को स्मूथ बनाने के लिए फ्लाईओवर बन रहे हैं, अंडरपास जैसे हमारे लखनऊ के अवध चौराहे पे अंडरपास बन रहा है, काफी खर्चा आ रहा है। तो इसी तरह पार्किंग भी जहां जहां दिक्कत है बना। देखिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो बड़ी मार्केट्स हैं उन्हीं में शॉपिंग करने जाता है। हाँ हाँ, तो वहां तो पार्किंग की सुविधा बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है, जरूरी। क्योंकि अगर पार्किंग की नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत है, गाड़ी फिर आएगी। चालान कटता है, फिर वो जितना शॉपिंग करे उससे ज्यादा मूड ऑफ हो जाता है आदमी का कि मेरी गाड़ी से चालान कट गया। हम आपके माध्यम से एक चीज और सरकार को पहुंचाना चाहेंगे कि आजकल जिस हिसाब से छोटे और मध्यम दुकानदारों को दिक्कत आ रही है क्योंकि इतनी इनकम नहीं रह गई है, तो जो सरकार ने रेजिडेंशियल चीजों का रेट और कमर्शियल चीजों का रेट बहुत अंतर रखा हुआ है। जैसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, रेजिडेंशियल बहुत कम है, कमर्शियल कई गुना ज्यादा है। तो रीना जी, जहां तक मुझे जानकारी है कि आप सांसद रहते हुए दुकानदारों, व्यापारियों की बहुत मदद की है, आपने कई तरह के मुद्दे भी अपने टाइम में उठाए हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये एक दो मुद्दे और उठा दीजिए और सरकार तक हमारी बात पहुंचाइए कि जो सरकार ने कमर्शियल रेट और रेजिडेंशियल रेट बहुत ज्यादा फर्क क्या रखे हैं। जैसे बिजली का बिल है, बिजली के रेट हैं, रेजिडेंशियल बहुत कम है, कमर्शियल बहुत ज्यादा है। हाउस टैक्स भी कम नहीं है, नहीं, अगर अंतर आप देखिएगा तो अंतर मिलेगा। और हाउस टैक्स रेजिडेंशियल और कमर्शियल में बहुत अंतर है। वाटर टैक्स, पानी आप पीजिए ना पीजिए, वाटर टैक्स जो है मिलेगा। तो मैं चाहूंगा जब तक दुकानदारों का बिजनेस जब इतना कमजोर हो गया है तो इन चीजों में भी राहत मिल जाए, दुकानदारों को काफी राहत मिल जाएगी। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि अभी जिस तरह से हमारे मीडियम और लोअर जो दुकानदार जिस परेशानियों को कर रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल रखेंगे बात कि जो है उनको इस सब चीजों में थोड़ी राहत मिले। हाँ जी। ताकि जो अभी वो उनके बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो उनकी भी परिवार है, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, तो अच्छे से उनको निभा सके। बिल्कुल आपने कहा है तो हम ये बात रखेंगे, ऐसा नहीं है। और मैंने अपने क्योंकि देखिए अब जो प्रॉब्लम है, हम लोग जब हम सांसद थे तब ऑनलाइन शॉपिंग और ये सब नहीं था। तब डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम थी। जैसे